लंका दहन के बाद की बात है। जब श्री हनुमान लंका को जलाकर लौट रहे थे, तब रावण ने अपनी सोने की लंका को जलते हुए देखा। यह दृश्य देखकर रावण के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने सोचा, इस वानर को सबक सिखाना होगा, और हनुमान जी से बदला लेने की ठान ली। रावण हनुमान जी की खोज में पूरे आकाश, जंगल और पहाड़ों में भटकता रहा। अंततः वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जय श्री राम की गूंज चारों ओर फैल रही थी। वहां उसने देखा कि हनुमान जी एक चट्टान पर बैठे, आंखें मूंदे प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। रावण ने गुस्से से गरजते हुए कहा, हे वानर, यदि तुझ में साहस और शक्ति है तो आ मेरे साथ एक एक मुक्के का युद्ध कर। श्री हनुमान जी ने रावण की बातों को अनसुना किया और राम नाम का जप करते रहे। यह देखकर रावण और अधिक क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी को राम के बारे में अपशब्द कहे। यह सुनकर हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध से पहले यह शर्त रखी गई कि जो भी एक मुक्के के प्रहार से हार मान लेगा वही पराजित माना जाएगा। रावण ने घमंड से कहा, मैंने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाया है। मैं महादेव का परम भक्त हूं। यदि मैं हार जाऊं तो सीता को राम को लौटा दूंगा। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि तुमने मुझे अपने मुक्के से एक कदम भी पीछे धकेल दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। आसमान में देवी देवता यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। रावण ने हनुमान जी से कहा, पहले तुम प्रहार करो। लेकिन हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पहले तुम प्रहार करो। रावण ने अपनी पूरी शक्ति का आवाहन किया और अपनी भुजाओं को कसते हुए हनुमान जी की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। प्रहार इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। धूल का बवंडर छा गया। रावण मुस्कुराने लगा, यह सोचते हुए कि उसने हनुमान जी को पराजित कर दिया। लेकिन जैसे ही धूल छटी, उसने देखा कि हनुमान जी उसी स्थान पर अडिग खड़े थे। उनकी मुखमुद्रा में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ था। रावण यह देख स्तब्ध रह गया। अब हनुमान जी की बारी थी। उन्होंने अपनी शक्ति का आवाहन करते हुए रावण की ओर कदम बढ़ाया। यह दृश्य देखकर ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। यदि हनुमान जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रहार किया तो रावण का अंत यही हो जाएगा और रामावतार का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए और समय को स्थिर कर दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे कपि, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग मत करो। यदि तुमने रावण पर पूरी शक्ति से प्रहार किया तो वह इसी क्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु श्री राम के हाथों लिखी है। कृपया अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही प्रयोग करो। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और समय फिर से चलने लगा। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा समेटा और रावण की छाती पर एक प्रचंड मुक्का मारा। इस प्रहार से रावण हवा में उछलता हुआ लंका के अपने महल में जा गिरा और 5 दिनों तक मूर्छित पड़ा रहा। जब रावण को होश आया तो उसने अपने हाल पर विचार किया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और समय को फिर से रोक दिया। उन्होंने रावण से कहा, हनुमान ने केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा उपयोग किया था। यदि वह अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करते तो तुम जीवित नहीं बचते। जिन महादेव की तुम पूजा करते हो, हनुमान उन्हीं के रुद्रावतार है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर रावण स्तब्ध रह गया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद रावण ने सोचा, यदि हनुमान इतना शक्तिशाली है तो उनके स्वामी राम कितने अद्भुत और अजेय होंगे। इस घटना ने रावण को हनुमान जी और श्री राम की शक्ति का एहसास कराया। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।